नमस्कार, आप देख रहे हैं जन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का रुद्रप्रयाग दौरा, अनुसूचित जाति स्वाभिमान सम्मेलन में की शिरकत, केदारनाथ में की बाइक रैली। देहरादून में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराई, कार में सवार 3 लड़कों और 3 लड़कियों की मौके पर मौत, एक गंभीर रूप से घायल। उत्तराखंड में इगास का उल्लास, पीएम मोदी ने मनाया पर्व, पहुंचे पौड़ी से लोकसभा सदस्य अनिल बलूनी के दिल्ली आवास, पूजा अर्चना कर दी बधाई। ऑपरेशन क्रैकडाउन के तहत एक्शन लुआ घाट में 672 ग्राम अवैध चरस बरामद, पुलिस ने बाइक सवार को किया गिरफ्तार। डोईवाला में माफियाओं के हौसले बुलंद, लीची के हरे पेड़ों पर फिर चली आरियां, रात के अंधेरे में तस्करों ने दिया अंजाम, हरे पेड़ों पर फिर चल गई आरियां। खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रुद्रप्रयाग पहुंचे, जहां उन्होंने अनुसूचित जाति स्वाभिमान सम्मेलन में शिरकत की। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार की बदौलत प्रदेश में तेजी से विकास हो रहा है। पीएम मोदी के नेतृत्व में पहाड़ी क्षेत्रों में कई अहम विकास कार्य किए गए हैं। इससे पहले सीएम धामी ने केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में बाइक रैली की। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के महात्मा गांधी नेत्र चिकित्सालय में उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने विशेष नवजात देखभाल इकाई यानी SNCU का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमें इस बात की खुशी है कि अब नवजात शिशुओं की देखभाल के लिए जिला अस्पताल में SNCU की शुरुआत हुई है। इसमें 6 बेड होंगे। इस साल मेडिकल कॉलेज हरिद्वार शुरू हो गया है और अगले साल हमारा रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज और उसके बाद पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज को शुरू करने का लक्ष्य रहेगा। आज बड़ी खुशी की बात है कि जो हमारा जिला हॉस्पिटल है देहरादून का, यहाँ जिला प्रशासन के द्वारा और हमारे स्वास्थ्य विभाग के द्वारा 6 बेड का SNCU का आज विधिवत उद्घाटन हो गया है। और इसमें जो छोटे बच्चे हैं जो प्री मेच्योर होते हैं या उनको दिक्कत हो जाती है, उनको पूरा यहाँ पे देखभाल की जाएगी। और मैं कह सकता हूँ कि लगातार हमारी सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर कर रही है। इस साल मेडिकल कॉलेज हरिद्वार भी शुरू हो गया है। अगले साल का टारगेट हमारा कि रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज भी शुरू हो जाएगा और उससे अगले साल हमारा पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज भी शुरू हो जाएगा। आप देख रहे होंगे कि अब डॉक्टर्स भी पर्याप्त मात्रा में आ गए, नर्सें भी अब पर्याप्त मात्रा में आ गई। 1500 नर्सों की बहुत जल्दी हम नियुक्तियां करने जा रहे हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में सड़क हादसे में 6 लोगों की जान चली गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना देहरादून के ONGC चौक के पास हुई, जहां एक तेज रफ्तार ट्रक और कार की जबरदस्त टक्कर हुई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। मरने वालों में 3 युवक और 3 युवतियां बताई जा रही हैं। ये सभी लोग छात्र बताए जा रहे हैं। इनमें से कुछ दिल्ली तो कुछ हिमाचल देहरादून के रहने वाले थे। मृतकों की पहचान गुनीत सिंह, कुणाल कुकरेजा, नव्या गोयल, अतुल अग्रवाल, कामाक्षी सिंघल और ऋषभ जैन के रूप में हुई है। वहीं सिद्धेश अग्रवाल गंभीर घायल है। उत्तराखंड के लोक पर्व इगास के कार्यक्रम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पौड़ी लोकसभा से सांसद और बीजेपी राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी के दिल्ली स्थित आवास पहुंचे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इगास के मौके पर पूजा अर्चना भी करते हुए नजर आए। इस दौरान अनिल बलूनी के आवास पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। उपनल कर्मी नियमितीकरण और कई अन्य मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उपनल कर्मियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सोमवार को सचिवालय का घेराव भी किया था।
कर्मचारियों के सचिवालय कूच को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि कोर्ट जो भी निर्णय लेती है सरकार उसको स्वीकार करती है, इसके अध्ययन की आवश्यकता है। न्यायालय जो भी निर्णय लेता है सरकार उसको स्वीकार करती है। उसके लिए एक बार अध्ययन करने की आवश्यकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और राज्य सरकार द्वारा। हमारे जो संसाधन है उन संसाधनों का भी एक बार सरकार मूल्यांकन करती है, लेकिन न्यायालय के निर्णय के लिए हम सब वचनबद्ध हैं। बीते साल बेरोजगार संघ के आंदोलन के दौरान हुए पथराव और बवाल के बाद फंडिंग का मामला सामने आने के बाद लंबे समय तक कोई कार्रवाई न किए जाने और मामले को ठंडे बस्ते में डालने के मामले में जनसंघर्ष मोर्चा ने मोर्चा खोल दिया है। विकासनगर में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान जनसंघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने फंडिंग मामले में अब तक कोई कार्रवाई न होने पर आला अधिकारियों पर नाराजगी जताई है। फरवरी में बेरोजगारों का एक आंदोलन हुआ था, उत्तराखंड बेरोजगार मंच द्वारा उसको शायद उठाया गया था। तो और उसमें जो तत्कालीन एसएसपी थे दलीप सिंह कुंवर जी, उन्होंने बड़ी बड़ी बातें उसमें कही थी। बहुत बयान भी दिया उस बारे में कि इस आंदोलन को फंडिंग हुई है। और अगर हमारा कहना इसमें यह है कि अगर आंदोलन को फंडिंग हुई है तो निश्चित तौर पर यह प्रदेश बिल्कुल जम्मू कश्मीर बनने में इसको देर नहीं लगेगी। फंडिंग वाला मैटर बहुत महत्वपूर्ण है। अगर फंडिंग के माध्यम से आंदोलन होंगे, पत्थरबाजी होगी, तो ये इस प्रदेश के लिए शुभ संकेत नहीं है। और इसमें हमारा ये कहना है, सबसे बड़ी बात यह कि अगर इस मामले में फंडिंग नहीं हुई है, जो तत्कालीन एसएसपी हैं श्री दलीप सिंह कुंवर जी, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये मैटर इतना आसान नहीं है, इतना छोटा भी नहीं है। हमारा कहना ये है कि उस मामले में जो बेरोजगारों का जो आंदोलन हुआ था, जो फंडिंग की बात आई थी, उसमें कौन से साजिशकर्ता थे, कौन से जो गिरोह थे, कौन से कोचिंग सेंटर से, कौन पॉलिटिकल लोग थे जिन्होंने ये तमाम फंडिंग की है और उनका उद्देश्य क्या था। जनपद चंपावत में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम और तस्करी करने वाले अभियुक्तों के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन क्रैकडाउन अभियान के तहत एसएचओ अशोक कुमार के नेतृत्व में लोहाघाट पुलिस ने एसओजी चंपावत की मदद से चेकिंग की और इस दौरान पुलिस को एक बाइक सवार के पास से 672.5 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई, जिसके बाद पुलिस ने बाइक सवार को गिरफ्तार करते हुए बरामद चरस को सीज कर दिया है। साथ ही अब युवक से पूछताछ की जा रही है। अवैध मादक पदार्थ तस्करी रोकथाम हेतु ऑपरेशन क्रैकडाउन के तहत एसएसआई श्री चेतन सिंह रावत, एसआई सोनू मोहरा, एनटीएफ, एससी अमर सिंह, कांस्टेबल अशोक कुमार, एसओजी, इनकी टीम के द्वारा कल दिनांक 11/11/2024 को अरुण प्रकाश, जो कि टनकपुर का रहने वाला है, उसके पास से 672 ग्राम चरस नई मोटरसाइकिल से देवराड़ी बैंड के पास पकड़ी गई है। आज माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। ये लगातार अभियान चल रहा है अधिकारियों के निर्देशन में और चलता रहेगा। ये विवेचना का पार्ट है। डोईवाला में हरे भरे पेड़ों को काटने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर चांदमारी मिसरवाला में माफिया ने लीची के हरे भरे पेड़ों पर रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए आरिया चलाई। भूस्वामी गौतम जौहर ने डोईवाला कोतवाली में तहरीर देते हुए बताया कि लीची के 2 हरे भरे पेड़ों को काटा गया है। वाला में एक बार फिर से हरे भरे जो है लीचियों के पेड़ पर रात के अंधेरे में आरिया चलाई गई है। हालांकि जो ये भूस्वामी है उनके द्वारा डोईवाला कोतवाली में एक तहरीर भी दी गई है और बताया गया है कि ये जो पेड़ है ये अज्ञात व्यक्ति द्वारा रात को उनको बदनाम करने की सोच के साथ ये पेड़ काटे गए हैं। पर सवाल निशान यही उठता है कि इस तरह से लगातार डोईवाला में जो है हरे पेड़ों का दोहन जो है लगातार हो रहा है। चाहे हम बात करें रानी पोखरी, थानो, भोगपुर आदि क्षेत्रों की बात करें, लगातार जो है पेड़ डोईवाला में हरे पेड़ों पर जो पेड़ माफिया हैं वो आरिया चला रहे हैं और प्रशासन के द्वारा या प्रशासन का इन पर कोई खौफ नजर नहीं आ रहा है। देखिए किस तरह से हरे भरे आम के और लीची के पेड़ों पर यहाँ पर फिर से एक बार आरिया चलाई गई है। अब प्रशासन इन पर क्या कार्रवाई करता है और कब इनकी धरपकड़ होती है, ये देखने वाली बात होगी। जन टीवी के लिए डोईवाला से आशीष यादव। उत्तराखंड में आज इगास का पर्व मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि इगास पर्व मनाने की कई लोक कथाएं हैं, लेकिन मुख्यतः ये है कि जब भगवान राम 14 वर्ष बाद लंका विजय कर अयोध्या पहुंचे तो लोगों ने दिए जलाए और उनका स्वागत किया।
इसे दीपावली के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। प्रवासी उत्तराखंडी हैं वो अपने गांव की ओर लौटे हैं इस बार, और अपने गांव गुठियार जो अपने उसमें घर में ना इस बार जो है दिया जलाते हुए अपने इगास का जो हमारा जो ये लोक पर्व है उसको मना रहे हैं, बड़े धूमधाम के साथ, बड़े उत्साह के साथ मना रहे हैं। और इस बार हमारा भी संस्कृति विभाग की तरफ से पूरे उत्तराखंड में जो हमारी ये जो इगास जो विलुप्त होती हुई संस्कृति है उसको दोबारा से पुनर्जीवित करने के लिए जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने संदेश दिया है कि अपनी बोली भाषा, अपनी पहचान, अपनी संस्कृति, उसको अपनी भाषा को बोलते हुए जो हमारे इगास के जो त्योहार है उसको बड़े धूमधाम के साथ अपने घरों में मनाएं। और संस्कृति विभाग की ओर से हमारी जितनी भी पारंपरिक वेशभूषा की जो टीमें हैं वो हर जगह स्थान पे, ब्लॉक स्तर पे, जिला स्तर पर गई हुई हैं टीमें, और बड़े उत्साह के साथ जो है मेले जो हमारे कौथी गए उनके माध्यम से भी और अपने घरों में भी वो जो इस त्योहार को, इगास महापर्व को मना रही हैं। राज्य स्थापना दिवस पर पुलिस लाइन में हुई रैतिक परेड का नेतृत्व करने वाली महिला कमांडर्स को राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह ने राजभवन में सम्मानित किया। राज्यपाल ने सभी महिला परेड कमांडर, अश्व दल मार्च पास्ट की महिला घुड़सवारों और हिमरक्षक डेयरडेविल्स डेमो की 17 प्रतिभागियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर उत्साहवर्धन किया। सभी ने परेड के दौरान और परेड से पूर्व की तैयारियों और प्रशिक्षण के अनुभवों को साझा किया। राज्यपाल ने कहा कि राज्य स्थापना दिवस पर मातृशक्ति को परेड का नेतृत्व करते देखना अत्यंत गर्व का क्षण रहा। उन्होंने कहा कि जिस आत्मविश्वास और संतुलन के साथ महिलाओं ने परेड का नेतृत्व, बाइक राइडिंग और घुड़सवारी में प्रदर्शन किया वो अन्य बेटियों को भी प्रेरित करेगा। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड राज्य महिला आयोग ने स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर आयोग के अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि 11 नवंबर 2005 में महिला आयोग की स्थापना की गई थी। उन्होंने कहा प्रदेश में सभी जिलों में महिलाओं का हाल लगातार जाना जा रहा है। श्रीनगर और अल्मोड़ा महिला थाने में महिलाओं की सुरक्षा की स्थिति भी जानी जा रही है। साथ ही कई जन जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। महिलाओं के लिए चाहे स्पा सेंटर की गाइडलाइन हो, चाहे महिला नीति हो, वो महिला को सुरक्षा, महिला के कैसे सशक्त हो, आर्थिक, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, तो ये सब काम महिला आयोग अपनी तरफ से कर रहा है। और स्पा सेंटरों में कि जिस तरह से महिला का गलत उपयोग ना हो उसके लिए एक SOP तैयार की गई है महिला आयोग की तरफ से, और वो शासन को भी भेजी गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हमने प्रेषित कर दी है कि वो गाइडलाइन अगर बनेगी तो महिलाओं के साथ कुछ भी गलत नहीं हो पाएगा। विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने 407 करोड़ रुपए की पेयजल और सीवरेज से संबंधित परियोजनाओं का शुभारंभ किया। विकासनगर के बाबूगढ़ से शुरू हुई योजना का शुभारंभ भूमि पूजन के साथ किया गया। साथ ही इस दौरान क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कार्यदायी संस्था सहित तमाम संबंधित विभागों के अधिकारियों से इस मेगा प्रोजेक्ट को लेकर चर्चा की। बता दें कि ADB द्वारा केंद्र सरकार के सहयोग से विकासनगर नगरपालिका क्षेत्र में संचालित की जाने वाली योजना से शहर की सीवरेज और पेयजल की समस्या का समाधान हो सकेगा। साथ ही शहर से लगते सीवरेज ट्रीटमेंट व्यवस्था से वंचित क्षेत्रों को भी इससे जोड़ा जा सकेगा। लाखों करोड़ों की योजनाएं भी देश में बन गई, लेकिन ये सौभाग्य हमें प्राप्त हो रहा है कि 18 साल की O&M वाली स्कीम देश के अंदर ये पहली होने जा रही है। और इस योजना के डिज़ाइन और यहाँ की इस चीज़ को, इससे एशियन डेवलपमेंट में जो फंडिंग एजेंसी है उसने भी प्रभावित होकर के यहाँ तक कह डाला कि इस मॉडल को बांग्लादेश और श्रीलंका में भी रेप्लिकेट करने का काम करेंगे। तो ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। अर्बन सेक्टर डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा ADB वित्त पोषित परियोजना के अंतर्गत विकासनगर शहर के लिए ये वाटर सप्लाई और सीवरेज परियोजना है।
ये एक एकीकृत परियोजना है जिसमें 120 किलोमीटर में वाटर सप्लाई है, जो कि सभी 11 वार्डों को कवर करेगा, और 60 किलोमीटर की सीवरेज परियोजना है जिसके साथ में एक 7 MLD का सीवेज शोधन संयंत्र भी स्थापित किया जाना है। मसूरी में उत्तराखंड क्रांति दल के संरक्षक त्रिवेंद्र सिंह रावत के पहुंचने पर शहर अध्यक्ष नितेश उनियाल ने पुष्प देकर उनका स्वागत किया। इस दौरान त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रेस वार्ता कर कहा कि 2027 में उत्तराखंड क्रांति दल पूर्ण बहुमत की प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है और सत्ता में आने के 24 घंटे के अंदर गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित करेगी। साथ ही उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड को उत्तराखंड की जनता के लिए अभिशाप बताया। हमारे उत्तराखंड को खत्म करने की साजिश हो रही है और इसी के पीछे जो रणनीति है उनकी मूल निवास और भू कानून को, उसकी अवधारणा को ही समाप्त करना है। उसमें साफ है, मेरे पास 201 पेज में उसे इंटरनेट से मैंने लाया है और उसमें एक दो चीज़ें इतनी खतरनाक है हमारे लिए कि जो व्यक्ति, जो नागरिक, चाहे उत्तर प्रदेश से आएगा चाहे बांग्लादेश से आएगा, अगर वो 1 साल यहाँ रहता है तो वो अस्थायी निवास घोषित हो जाएगा और अस्थायी निवास होने का मतलब है वो हमारे बराबर उसको अधिकार हो जाएगा। तो फिर वो मूल निवास की तो अवधारणा खत्म होगी ना, वो भू कानून की अवधारणा खत्म हो गई। मसूरी में भारतीय जनता पार्टी मसूरी मंडल द्वारा संगठन पर्व व संगठनात्मक चुनाव 2024 को लेकर मसूरी के एक होटल में कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि मसूरी मंडल प्रभारी रतन सिंह चौहान ने दीप प्रज्वलित कर कार्यशाला का शुभारंभ किया। इस मौके पर प्रभारी द्वारा सभी बूथों में संगठन को लेकर किए गए कार्य की समीक्षा की गई। सक्रिय कार्यकर्ताओं की सूची पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 24 घंटे चुनावी मोड पर रहते हैं। रतन सिंह चौहान ने कहा कि मसूरी में संगठन पर्व का अभियान चल रहा है, जिसमें भाजपा के प्राथमिक सदस्य बनने के बाद सक्रिय सदस्य बने हैं। जो पहले प्राथमिक सदस्य बने भारतीय जनता पार्टी के, उसके बाद सक्रिय सदस्य बने हैं, उन सक्रिय सदस्यों तक की यहाँ पर आज एक तरह से मॉनिटरिंग की जाएगी, जानकारी ली जाएगी कि मसूरी मंडल में हमारे कितने सक्रिय सदस्य बने। इसके बाद जैसा कि संगठन ने हमें निर्देशित किया है कि 11 नवंबर से हमारे संगठन के प्राथमिकी चुनाव प्रारंभ हो जाएंगे, बूथों का गठन होना है। प्रत्येक बूथ के जो है 11-11 लोगों की कमेटियां बननी है। 30 नवंबर तक ये एक अभियान चलेगा और पूरे जो हमारे 67 बूथ हैं उन बूथों की कमेटियों को सही तरीके से बनाना है। रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा हर संभव कोशिश की जा रही है, जिसके निमित्त विशिष्ट सेवा योजन कार्यालय कालसी परिसर में लघु रोजगार मेले का आयोजन किया गया। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित लघु रोजगार मेले में फार्मा, ऑटोमोबाइल, प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग आदि क्षेत्र की 9 कंपनियों ने भाग लिया। रोजगार मेले में कुल 185 अभ्यर्थियों ने प्रतिभाग किया और अंतिम रूप से चयनित कुल 37 अभ्यर्थियों द्वितीय राउंड के लिए 21 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। जॉब सर्च करेंगे उसके लिए यहाँ पर अप्लाई किया मैंने अभी 2-3 जॉब रोल थे जिसमें अराउंड कालसी संयोजन कार्यालय में जो है एक रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है और इसमें जो है हमने कंपनीज को इनवाइट किया गया है, जिसमें कि सीपैट, QH टेलप्रोज प्राइवेट लिमिटेड, कैंप 108, अंबर एंटरप्राइजेस, मेंटर, वाटर एक्सपर्ट्स, स्पेस इंटरनेशनल, ये सारी कंपनीज आ रखी हैं। इनके पास जो है 10वीं, 12वीं, ITI पास, डिप्लोमा होल्डर्स, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, BTech, MBA, इन सभी के लिए वैकेंसीज हैं और हमारे पास बहुत सारे बच्चे, 100 से अधिक बच्चे भी उपलब्ध आ रखे हैं, रोजगार मेले में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो कि और ये इंटरव्यू दे रहे हैं कंपनीज में और मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है इसमें। और आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का रुद्रप्रयाग दौरा, अनुसूचित जाति स्वाभिमान सम्मेलन में की शिरकत, केदारनाथ में की बाइक रैली, सीएम का रुद्रप्रयाग दौरा। देहरादून में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराई, कार में सवार 3 लड़कों और 3 लड़कियों की मौके पर मौत, एक गंभीर घायल, हादसे में 6 लोगों की मौत।
उत्तराखंड में ईगास का उल्लास, पीएम मोदी ने मनाया पर्व, पहुंचे पौड़ी से लोकसभा सदस्य अनिल बलूनी के दिल्ली आवास, पूजा अर्चना कर दी बधाई। ऑपरेशन क्रैकडाउन के तहत एक्शन लोहा घाट में 672 ग्राम अवैध चरस बरामद, पुलिस ने बाइक सवार को किया गिरफ्तार। डोईवाला में माफियाओं के हौसले बुलंद, लीची के हरे पेड़ों पर चली आरियां, रात के अंधेरे में तस्करों ने दिया अंजाम। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।